नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। किसी धन P के लिए R% की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। यानी कि कोई हमें मूलधन दिया जाएगा, उसके लिए दोस्तों R% की दर से अगर 2 वर्ष का हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो उसके लिए देखिए चक्रवर्ती ब्याज की ट्रिक क्या है। यहाँ पर दोस्तों हमें जो P यानी कि मूलधन जो हमें दिया जाता है, इसका हमें प्रतिशत निकालना है। किसके साथ में देखिए, यहाँ पर हमें करना होगा 2R, यानी कि जो दर हमें दी जाएगी उसका दुगुना, प्लस यहाँ पर देखिए R का स्क्वायर हमें करना है, बटे में 100 रखना है और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर प्रतिशत, यानी कि जो ये मान आएगा इतना प्रतिशत हमें मूलधन का ज्ञात करना है, तो हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात होगा। चलिए इस ट्रिक के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। 800 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जब क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि हमें मूलधन दिया जाता है, दर दे दी जाती है, समय दे दिया जाता है और चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना होता है, तो वहां पर देखिए ये ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है, जिसमें हमें क्या करना है, P का यहाँ पर इतना प्रतिशत ज्ञात करना है। तो P यहाँ पर यानी कि प्रिंसिपल हमें दिया गया 800 रुपये, तो यहाँ पर देखिए 800 का यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रैकेट में है 2R, तो 2 गुणा यहाँ पर R है 5%, प्लस R का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हम करेंगे, बटे में 100 रखेंगे और ये प्रतिशत हमें इसका ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आएगा 800 का, यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 5 से, क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25, बटे में यहाँ पर हम रखेंगे 100। अब यहाँ पर देखिए इसे हमें और सोल्व करना होगा, तो किस प्रकार से करेंगे, 800 यहाँ पर हम रखेंगे, का हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत है, देखिए 10 का गुणा हम कराएंगे 100 से तो 1000 होगा, 1000 में 25 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 1025, बटे में हो जाएगा 100। इसे अब हम आगे सोल्व और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 800 का, यहाँ पर दोस्तों 1025 में 100 का भाग लगाएंगे, 10.25 होगा और यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 800 का हमें 10.25% ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 800 का की जगह हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर देखिए 10.25 है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को कटा देंगे, यहाँ पर है 10.25, इसका गुणा हम 8 से करा देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 82 तो 82 रुपये यहाँ पर ब्याज हमें ज्ञात हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 वर्ष के लिए हम मूलधन पर किसी भी दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से है। कोई मूलधन P T वर्षों में A रुपये हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करना। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई मूलधन है P जो T वर्षों यानी कि T समय में A रुपये यानी कि मिश्रधन हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए दर ज्ञात करने की ट्रिक क्या है। दर ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर करना होगा ब्रैकेट में A बटे P यानी कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल, और इसकी घात हमें लगानी है 1 बटे T। ठीक है, और माइनस इसमें से हमें A करना होगा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर देखिए गुणा में 100। ठीक है, तो ये ट्रिक है दर ज्ञात करने की, जब हमें मिश्रधन दिया जाता है, मूलधन दिया जाता है और समय दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी धन का 2 वर्षों में साधारण ब्याज A रुपये हो तथा चक्रवर्ती ब्याज B रुपये हो तो दर ज्ञात करना। यानी कि किसी धन का 2 वर्षों के लिए हमें साधारण ब्याज दे दिया जाता है, चक्रवर्ती ब्याज दे दिया जाता है और वहां पर दर पूछी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों दर ज्ञात करने की देखिए ट्रिक क्या है। दर हमें R ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखिए 2 के साथ में हमें दोनों ब्याजों का अंतर का गुणा कराना है, यानी कि B माइनस A हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा होगा, बटे में हम लिखेंगे साधारण ब्याज A और गुणा में यहाँ पर हम करा देंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ पर जो दर आएगी प्रतिशत में हमें ज्ञात होगी। चलिए इस ट्रिक के लिए भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये है।
ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है और दर ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे पास ट्रिक है जो कुछ इस प्रकार से है कि 2 गुणा ब्रैकेट में हमें यहाँ पर करना होता है दोनों ब्याजों का अंतर। तो यहाँ पर देखिए पहले बी हमें लिखना है यानी कि चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपए माइनस ए हमें करना है जो है 120 रुपए और इसके बटे में दोस्तों हमें फिर से साधारण ब्याज रखना है जो है 120 रुपए और गुणा यहाँ पर हमें करना है 100। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 129 में से हम 120 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9। तो यहाँ पर 2 गुणा 9 हो जाएगा और गुणा 100 को हम भी ऊपर लिख देते हैं, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 120। अब यहाँ पर देखिए एक शून्य से एक शून्य को कटा देते हैं और 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, ऊपर रह गया है 9 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 90, बटे में आएगा 6, 6 का भाग 90 में लगाएंगे 15 बार जाएगा तो दर हो जाएगी 15%। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है, समय दिया जाता है, तो ब्याज की दर हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगली जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि पी मूलधन के लिए 8% की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर x रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए मूलधन भी हम ज्ञात कर सकते हैं और अगर हमें अंतर ज्ञात करना होता है जिसे x का मान हमें ज्ञात करना होता है तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 वर्ष के लिए x के लिए ये फॉर्मूला होगा यानी कि ब्याज के अंतर के लिए ये फॉर्मूला है मूलधन गुणा ब्रैकेट में यहाँ पर हमें r करना है बटे में 100 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, जब हमें समय 2 वर्ष दिया जाता है। या इसे दोस्तों इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और स्क्वायर लगाते हैं अंदर वाली संख्याओं पर तो बटे में हो जाएगा 100 गुणा 100। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ब्याज के अंतर का फॉर्मूला है। अगर हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को हम इधर लेके आएंगे और ब्याज के अंतर को इधर भेज देंगे। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। वह कौन सी राशि है जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें वह राशि ज्ञात करनी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए फॉर्मूला हम यही लगाएंगे लेकिन वह राशि यानी कि मूलधन हम इसी फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए अक्स यानी कि ब्याज का अंतर है जो हमें दिया गया 32 रुपये, तो यहाँ पर हम रखेंगे 32। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पी को रख देते हैं क्योंकि यह हमें ज्ञात करना है और आर स्क्वायर है यानी कि दर का स्क्वायर है, दर है 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 8 गुणा 8 तो 8 गुणा 8 हम लिख देंगे और बटे में यहाँ पर हो जाएगा देखिए 100 गुणे 100 तो यहाँ पर हम रखेंगे 100 गुणे 100। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इनका वज्र गुणा करा देते हैं, इसके बटे में 1 रख के तो इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P गुणा 8 गुणे 8 यहाँ पर आएगा बराबर में हो जाएगा देखिए 32 का गुणा 100 गुणे 100 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केवल हमें P का मान चाहिए तो 8 गुणे 8 को इसके बट्टे में भेज देते हैं तो P बराबर हो जाएगा देखिए 32 गुणे 100 गुणे 100 और बट्टे में हो जाएगा 8 गुणे 8। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 8 का भाग 32 में जाएगा 4 बार, 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार और 2 का भाग दोस्तों हम 100 में लगा देंगे 50 बार। अब यहाँ पर देखिए 50 का 100 से गुणा कितना हो जाएगा 5000, तो 5000 रुपये यहाँ पर मूलधन हमें ज्ञात हुआ है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से दोस्तों ब्याज का अंतर और मूलधन दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।